अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D के अंदर स्टेटमेंट्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने फिगर्स बना के दिखानी है और हर फिगर के साथ हमने उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लाजमी लिखने हैं। 4th क्लास में तो हम वैसे ही शेप बना देते थे और ख़त्म बात। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में मैं सारे आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिख के दिखाऊंगी और शेप्स बनाना भी सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। शुरू में ही पता चल गया अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमने डिस्कस किया है। तो वैसे ही उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें वेयर ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी सारी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर। इंतहाई आसान है। यहाँ पे मैंने फिगर की शेप जगह छोड़ दी है। स्टेप्स मैंने ज़रा पहले लिख रही हैं कि ताकि जो है वो टाइम ना वेस्ट हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले पेंसिल से हमने यहाँ पे एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर। ए और बी का मतलब है उसकी एक साइड ए होगी, दूसरी साइड बी होगी, और इसका मतलब है ऊपर लाइन का कि वो एक लाइन होगी सीधी। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट लेंगे और 4 पे एंड, बिल्कुल 4 पे एंड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डॉट कर दिया, यहाँ पे इसे हमने बी कह दिया, इसको हमने कह दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में ए। पेंसिल से मुझे पता है वीडियो में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको ना सही से नज़र आए। अच्छा जी, ये हो गया हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की। मैं लाइन को थोड़ा सा मोटा करने की कोशिश करी ताकि आपको नज़र आ जाए। नेक्स्ट है प्लेस पॉइंट ऑफ अ कंपासेस ऑन रूलर। अब ये थोड़ा सा आपने समझना है, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स तकरीबन सबके सेम है, तकरीबन मैंने सेम ही रखे मैंने ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि समटाइम्स बच्चों को समझ नहीं आ रही होती तो उन्हें याद करने पड़ते हैं, बल्कि याद ही करते हैं इस लेवल पे, तो उन्हें याद करने में कोई मसला ना हो, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। प्लेस पॉइंट ऑफ कंपासेस ऑन रूलर। पॉइंट ऑफ कंपासेस क्या है? कंपास हमारे पास हमारी है, ये हमारी पुरकार, इसका ये जो है इसको पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को आपने रूलर किसे कहते हैं? इस स्केल को कहते हैं। कंपास ये है, रूलर ये है, हमारे पास स्केल हमारा। पॉइंट ऑफ कंपास इज ऑन रूलर एंड ओपन इट टू मेजर 4 सेंटीमीटर। पुरकार यूज करने के कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पुरकार है उसके अंदर जो पेंसिल है वो ज़रा छोटी होनी चाहिए। पुरकार से मेरे पास थोड़ी बड़ी ही है, लेकिन कोशिश करेंगे छोटी हो या इसके बराबर हो, ज़्यादा बड़ी पेंसिल ना हो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। दूसरा पॉइंट ये कि ये दोनों पॉइंट जो है पुरकार वो अच्छे तरीके से, जो पेंसिल है वो अच्छे से शॉर्प हुई हो, और पुरकार की निब और पेंसिल की निब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हों। इसको टाइटली बंद कर लेना आपने। उसके बाद हमने जो है वो क्या करना है, इसके पॉइंट को हमने रूलर के ऊपर रख के इसको खोलना है पूरा 4 सेंटीमीटर तक। ये देखिए, ये थोड़ी सी अभी भी कम है, इसको खोल लेना है आपने। ये 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ पे 0 से 4 तक खोल लिया। एक और बात, अगर आपकी पुरकार यहाँ से हिल रही है, लूज है, तो आपकी कभी भी मेजरमेंट ठीक नहीं आएगी। और दूसरा ये, आपने पुरकार को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, इन टांगों से हाथ नहीं लगाना। पुरकार को यहाँ से पकड़ेंगे ना आप जितना, तो उतने अच्छे तरीके से जो है वो आपकी ये टांगे भी नहीं हिलेंगे। आपकी जो खुली हुई पुरकार है ना 4 सेंटीमीटर, अगर आप टांगों से पकड़ेंगे तो 100% चांस है कि कम ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, नाउ टेक ए एज सेंटर। अब हमने ए को एज ए सेंटर लेना है एंड ड्रॉ एन आर्क। ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ये लिखा हुआ ड्रॉ एन आर्क। तो अब हमने ए को सेंटर लिया, यहाँ पे हमने बिल्कुल अपनी पुरकार को यहाँ पे रखा और लाइट सा यहाँ पे हमने जो है एक आर्क बना दी। Now take B as the center and draw an arc intersecting the previous arc at point C. अब ये क्या है, अब हमने B को सेंटर लेना है और हमने दोबारा से, हमें सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की चाहिए, नीचे वाली भी 4 है, साइड वाली भी 4 हो गई हमारी। अब नेक्स्ट भी हमने 4 की ही बनानी है, तो हमने उसी तरह से इसको खोले रखने हैं। Now take B as a center and draw an arc intersecting the previous arc. Intersecting का क्या मतलब होता है, हमने B पे सेंटर मान के एक और आर्क लेनी है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए, यानी इसके ऊपर से गुजरते हुए, एक दूसरे के ऊपर से पास कर रही है। इसका मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए। जिस पॉइंट पे, ये देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, तो इस पॉइंट को हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे और इसको हम नाम देंगे सी का। अब सी, नाउ ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। अब हमारा जो ये पॉइंट आ गया है, इसी तरह से मैं
इस पॉइंट को हमने कह लिया सी। अब हमने ए को सी के साथ और बी को सी के साथ मिला देना। आपकी ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल सी पॉइंट तक जानी चाहिए। अगर आपकी लाइन सी पॉइंट तक नहीं जा रही, इट्स मीन्स कि आपकी फिगर गलत होगी। बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही होना चाहिए। दोनों तीनों तरफ 4 सेंटीमीटर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। Now question number 2 is construct an isosceles triangle ABC where AC and BC is equal to 5 cm. Isosceles triangle क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल की सारी होती है, आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती है। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, यानी दो साइड AC भी हमारी और BC भी इक्वल हो, तो यानी एक ट्राइंगल बन रही है ABC। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? C है। यानी नीचे वाली लाइन हम A और B की ड्रॉ करेंगे और जो ऊपर पॉइंट होगा वो तीनों का सेम, दोनों का सेम होगा, यानी वो सी पॉइंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब इन्होंने ए सी साइड्स वाली लाइन बता दी है, यानी सी कॉमन पॉइंट होगा ऊपर, लेकिन उन्होंने ए बी लाइन नहीं बताई हमें, तो अब हमने खुद से चूज करनी है। अब वो लाइन हम जो है वो 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो लाइन 3 सेंटीमीटर भी। अब इसकी जो बेस लाइन है ना वो हमारे पास नहीं है, तो वो मैं मोस्टली यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि 4 लें और 6 लें, 8 लें, 7 लें, लेकिन 3 भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप 2 3 ना लें क्योंकि वो ज़रा छोटी बन जाती है। थोड़ी जितनी ज़रा लाइन लंबी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे आ गया ना, आप अपनी मर्जी से आप लाइन ले लें, वो 5 सेंटीमीटर की लेके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लेके बैठ जाते हैं। दो साइड उन्होंने ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर की दे दी हैं। ट्राइंगल आइसोसेलेस है, अगर आप नीचे वाली लाइन पे 5 की लगा देंगे तो तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस नहीं रहेगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपने नीचे वाली जो लाइन है वो 5 के अलावा कितने भी सेंटीमीटर की बना सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन 4 या 6 है। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पे करेंगे ड्रॉ, और अब मैं कलर पेंसिल यूज़ करूँगी। ये इसका सिक्का इतना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, लेकिन होपफुली आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि उस पेंसिल से ना हम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने बारीक सिक्के वाली पेंसिल ही यूज़ करनी है ज्योमेट्री के काम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ए बी, थोड़ा सा काम तेजी से करेंगे। अब ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमने प्लेस पॉइंट ऑफ कंपास इज ऑन रूलर एंड ओपन इट टू 5 सेंटीमीटर। हमने फिर कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलना है। बेस हो गई है हमारी 4 सेंटीमीटर, और अब हमने जो है इसको खोल भी लिया है 5 सेंटीमीटर तक पूरा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर ए को पहले सेंटर रखना है। मैं आपको सब पहले दिखा देती हूँ। प्लेस कंपासेस एंड ओपन इट टू 5 सेंटीमीटर तक खोली। नेक्स्ट स्टेप में नाउ टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। और पहले हमने ए पे आर्क ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसी तरह से, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो ए की तरफ से भी सी तक वही है और बी की तरफ से भी सी तक वही है। नाउ टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। ए एज सेंटर लिया हमने, एक आर्क ड्रॉ की हमने, ये हो गई। नेक्स्ट हमने बी को एज ए सेंटर ले लिया, अगेन हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और बिल्कुल पहले वाली आर्क के ऊपर से गुजरती हुई, यानी इसको इंटरसेक्ट करते हुए। अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आया है इसके लिए भी मैं जो हूँ अब मार्कर यूज़ करूँगी ताकि आपको नज़र आए। ये पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं इसको हम कहेंगे हमारा सी पॉइंट। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो जॉइन ए टू सी एंड बी टू सी। ए बी इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। लास्ट लाइन आपकी ये होगी, तो ये स्टेप्स भी आपने साथ लिख लेने हैं। अब हमने इन दोनों को मिला देना। नेक्स्ट बात ये मैं दोबारा कह रही हूँ, आपको प्रोमिनेंटली दिखाने के लिए मैंने मार्कर यूज़ किया, वरना आपने बिल्कुल पेंसिल के साथ इतना छोटा डॉट रखना है ना कि बिल्कुल उस डॉट के ऊपर से आपकी लाइन आए। अब ये देखिए, ज़रा सी आपकी लाइन इधर को आ रही हुई ना, डॉट इधर हुआ और ज़रा सी लाइन, अगर डॉट ज़्यादा बड़ा बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपने डॉट बना लिया और आपकी लाइन यहाँ से आ रही हुई ट्राइंगल की, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने बिल्कुल इतना सा डॉट बनाना है और इसी के ऊपर से ऐसे ट्राइंगल पता चले उसके ऊपर से आ रही है, इस तरह से हो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कंस्ट्रक्ट एंड स्केल इन ट्राइंगल। स्केल इन ट्राइंगल क्या होती है, हमारे पास एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स होंगी LMN। जब आपको नाम बता दिए जाएंगे आपने खुद से नाम नहीं देने, वही देने हैं। LMN बनानी है जिसमें हमारे पास LM जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, MN हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा और LN 6 सेंटीमीटर होगा। अगेन N 2 दफ़ा आ रहा है, यानी ऊपर वाला जो पॉइंट है दोनों का M के साथ और L के साथ जो है हमारा N पॉइंट होगा। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी LM बनाएंगे। ड्रॉ अ लाइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल
LM 5 सेंटीमीटर एंड प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन रूलर। फिर से हमने प्रकार के कंपास को रूलर के ऊपर रखना है। ओपन इट टू मेजर 3 सेंटीमीटर। आप देखेंगे सब के जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सेम है, सिर्फ आपने समझना है और वैल्यूज इसके अंदर चेंज करते जाना है। हमने 3 सेंटीमीटर तक खोल लिया। नाउ टेक M एज अ सेंटर टू मार्क एन आर्क। MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। LM हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर LM। अब MN 3 सेंटीमीटर। अब हमने M के ऊपर अपनी अपनी जो रूलर को जो है वो 3 सेंटीमीटर तक खोलना है। हमने प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एंड रूलर ओपन टू ये 3 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसको खोल लिया 3 सेंटीमीटर तक। अपने प्रकार को 3 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद मैंने M पे रख के इस तरह से एक आर्क बना दी। थोड़ी सी बड़ी ही बनाऊंगी ताकि वहां से दूसरी तरफ से मसला ना हो। हम ये बना दी M। अब यहाँ से M और N बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने L से बनानी है एक आर्क 6 सेंटीमीटर की। L से ये मैंने अब 6 सेंटीमीटर तक खोल ली है। अब हमने इसको ऐसे बनाया। ये देखा मैंने आर्क हालांकि बड़ी बनाई थी। अब आपके साथ भी ये होगा। 6 सेंटीमीटर तक मैंने ये आर्क लगा ली। अब ये तो इंटरसेक्ट नहीं की है। अब मैं दोबारा 3 सेंटीमीटर तक जो है ना इसको खोलूंगी। अगेन 3 सेंटीमीटर तक खोल के मैंने उसी पे आके इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दिया। लंबा करने का फायदा ये हुआ है अब मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो मिल गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं। नाउ टेक M एज सेंटर टू मेक एन आर्क। MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। M को सेंटर लेके हमने 3 सेंटीमीटर तक लाइन लगा ली। उसके बाद सिमिलरली हमने यहाँ पे वो सारा प्लेस पॉइंट ऑफ कंपास दोबारा लिखने के बजाय मैंने लिख दिया सिमिलरली मेजर 6 सेंटीमीटर। अगेन हमने जो यानी सिमिलरली इसी तरह से हम लोगों ने जो है जिस तरह 3 सेंटीमीटर को नापा इसी तरह से हमने 6 सेंटीमीटर को रूलर पे नाप लिया। एंड टेक L एज सेंटर टू ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट N। तो हमने जो है पिछली लाइंस की तरह हम लोगों ने जो है एक कर ली ड्रॉ और हमने एक L पे भी रख के 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की जो कि पिछली वाली को इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा N पॉइंट हो गया। ये L M और हमने यहाँ पे 7 ये लाजमी आपने मेंशन करना है कितने सेंटीमीटर की लाइन है, इसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल LMN is the required scale in triangle. Next question number 4. Construct a triangle DEF where DE is equal to 7 centimeter and DF is equal to 7 centimeter. यानी कि DE और DF जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। एंड M is equal to EDF is equal to 60 डिग्री। नेम दी ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बनानी है उसको हमने नाम दे देना है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले एंगल किस पे बनेगा, एंगल बनेगा D पे। तो हमारी जो नीचे वाली लाइन होगी उसमें D का होना ज़रूरी है। तो अब हम सबसे पहले जो है अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE, क्योंकि अगर नीचे D होगी, D वाला पॉइंट नीचे हम बनाएंगे तो हम 60 डिग्री उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे ना। तो नीचे वाला हमारा जो होगा हमने उसको DE कह लिया। आप DF भी ले सकते हैं लेकिन मैं DE बना रही हूँ। DE हमारी हो गई है 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमने करना है प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट D एंड मेक एंगल EDF। जो हमें एंगल दिया हुआ है ना EDF इज इक्वल टू 60 डिग्री, या खाली एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री भी आप लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर क्या हमारे पास हमारी D है। हमने इसका सेंटर जो है किसको बनाना है, एंगल हमारा D पे मांगा हुआ है। हमने D को सेंटर मान के उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम इसके ऊपर 60 डिग्री का फटाफट से एंगल बनाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने अपने D के पॉइंटर को रखा। ये वाली लाइन जो है हमने अपनी D की लाइन के बिल्कुल बराबर कर ली। अब इस लाइन को जिस तरफ को ये लाइन इधर से बराबर की है हमने, तो अब आपने यहाँ से देखना है जीरो कौन सा आ रहा है, अंदर की तरफ जीरो आ रहा है। तो हमारा 60 यहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ जीरो पे 60 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया अपना 60 डिग्री का। तो मैंने फटाफट से जो है वो इसको आपस में मिला दिया। अब मैं रंग बिरंगे पेन्स और पेंसिल से कर रही हूँ और वो थोड़ी सी शेप ख़राब हो गई। बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है और आपने पेंसिल से ही करना है। मैं ये डिफरेंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सिर्फ। अब ये वाली जो लाइन है ना थोड़ी सी मुझसे ख़राब हो गई है, इधर वाली लाइन है। खैर मैंने आपको बताना ही है, सिर्फ इस लाइन को हम जितना मर्जी लंबा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात है ये। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, DE हमने 7 सेंटीमीटर ले लिए।
अच्छा सॉरी, इसमें आप मैंने आपको कहा था कि आप डी की जगह एफ भी ले सकते हैं, आप एफ नहीं ले सकते। डी पे हमने एंगल बनाना है और जो एफ होगा हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तो डी 7 सेंटीमीटर नीचे बना लिया हमने, डी पे हमने अपना एंगल बना लिया। और नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, डी एफ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर चाहिए। अब जहाँ पे हमने एंगल बनाया तीसरा पॉइंट हम एफ यहाँ पे कह लेंगे, लेकिन डी वाला तो ये है, यानी हमें 7 नेक्स्ट जो है 7 सेंटीमीटर डी एफ वो भी यहीं पे चाहिए। तो यूजिंग रूलर मार्क का पॉइंट एफ एट 7 सेंटीमीटर ऑन डी एफ। डी एफ जो है इस लाइन को हमने कह दिया है, हमारे पास इधर से पॉइंट जो है वो एफ है, ये वाली लाइन। डी एफ के ऊपर हमने रूलर की मदद से नाप लेना है और हमने मार्क कर लेना है 7 सेंटीमीटर। देखें मैं साथ साथ मसले भी डिस्कस, लाइन छोटी हो गई, बच्चे अब परेशान है कि पता नहीं ये क्या हो गया, तो आपने इस लाइन को ज़रा लंबा कर लेना। ये देखें लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई। अब इसको नाप लिया मैंने, यहाँ से चेक कर लें आप। ये 0 यहाँ पे रखा हमने और ये हमारा 7 कहाँ पे आ रहा है, हमारा 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। ये मैंने बना लिया, ये हमारा हो गया एफ पॉइंट। तो अब आप चाहे एफ को बाहर की तरफ लिख लें, चाहे अंदर, मैंने अंदर लिख लिया था। अब हमने अपने ट्रायंगल बनानी है ना, तो इसलिए हमने एफ को ई के साथ मिला दिया। तो जी ज्वाइन ई टू एफ ज्वाइन कर दिया। तो हेंस ई डी एफ इज द रिक्वायर्ड। अब उन्होंने कहा था नेम द ट्रायंगल, भी ट्रायंगल बनाने के बाद इसका नेम क्या है। अब 7 सेंटीमीटर की ये है और 7 सेंटीमीटर की ही ये लाइन है, और एंगल कितने का बनाया था, ये 60 डिग्री का। ये लास्ट में आप लोगों ने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, मुझे अगर याद ना भी रहे तो। ये 7, ये 60, ये 7 डिग्री का 7 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब देखें दो साइड्स बराबर होंगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, पहली बात। एक तो ये आइसोसेलेस, दूसरा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसके दो नाम है, तो हम एंड पे लिखेंगे हेंस ईडीएफ इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल और या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये बीच में डैश लगा के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर दी बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द बेस एंगल इज 50 डिग्री। अच्छा जी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों ने बनानी है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स बराबर हो। तो एक साइड उन्होंने हमें क्या दिया है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, नीचे वाली लाइन जो है उसकी वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि एक और लाइन हम 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास वो आइसोसेलेस हो जाएगी। और तीसरी लाइन के लिए हमें एंगल दिया है 50। तो जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर हमारा 5 उसका स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करते हैं अभी। यहाँ पे अब उन्होंने ना क्वेश्चन नंबर 5 में आप खुद देख लें, कोई नाम वगैरह नहीं दिया, ए बी सी, या तो आप इसे एल एम एन डी ई एफ या ए बी सी भी कह रहे थे। तो मोस्टली ए बी सी कॉमनली यूज होता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा बेस है, हमारी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, हमने जो है वो बना ली 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट हमारा है प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट ए एंड मेक एंगल 50। तो उन्होंने कहा बेस का एंगल 50 डिग्री का होगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप ए पे एंगल बना ले चाहे बी पे एंगल बना ले। मैं ए पे 50 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। तो जी ये लाइन हमने बराबर कर ली अपनी सारी लाइनें। तो हमारा यहाँ पे आके 50 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। डॉट लगा लिया मैंने, और अब बड़े ध्यान से पिछली दफ़ा की तरह गड़बड़ नहीं करनी। ये मैंने मिला दिया इसको इसके साथ। तो ये हमारा जो है वो एंगल कौन सा बन गया, 50 डिग्री का एंगल बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपासेस ऑन द रूलर। हमने अपने प्रकार के रूलर को, अब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। तो एक साइड 6 सेंटीमीटर की, तो इधर भी हम 6 की बना लेंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाएगी और बेस एंगल भी 50 डिग्री का हो जाएगा। कंपासेस एंड ओपन इट टू मेजर 6 सेंटीमीटर, मार्क एंड आर्क इंटरसेक्टिंग एंगल लाइन एट पॉइंट सी। हमने 6 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगानी है जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। ये एंगल की लाइन है ना, एंगल लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो ये वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। मैंने अपनी पुरकार 6 सेंटीमीटर तक खोल ली है, मैंने बी पे रखी है अपनी पुरकार, और ये मैंने अपनी आर्क लगा दी है। और ये देखिए मेरे एंगल की लाइन जो है वो कहीं जा रही है, 6 सेंटीमीटर तक खोली है ना, और मेरी जो पुरकार की आर्क है वो कहीं जा रही है। तो अब इस एंगल लाइन को थोड़ा सा लंबा करूँगी ताकि वो इसको इंटरसेक्ट कर दे। ये मैंने कर दी लंबी, और ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको हमने सी कह लिया, और अब हमने अपने बी को सी के साथ ज्वाइन कर देना। पॉइंट मैंने यहाँ पे फिर बहुत बड़ा सा बना लिया, हमने इतना बड़ा नहीं बनाना, आपको दिखाने के लिए सारा कुछ कर रही हूँ मैं। हेंस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड पे हम लोगों ने लिख दिया।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 करवाने से पहले मैं कह रही हूँ मैं आपको डिटेल में समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम करेंगे कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एंगल कहाँ पे बनाना है, क्यू पे दरमियान वाली वैल्यू पे एंगल होता है, वो होगा 45 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वाली लेंथ उठा के पी क्यू हम बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ आए पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। वैसे तो आपको पता होगा 7.5 का, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। यहाँ 0 से स्टार्ट हो गए, हमने 7 के बाद जो एक लंबी सी लाइन आती है 8 और 7 के दरमियान, वहां तक हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 7.5 की एक लाइन ड्रॉ कर ली, पी क्यू कह लिया। अब हमने प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, डी का सेंटर हमने कहाँ रखना है, क्यू पे, क्यू एंड मेक एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। फटाफट से रखा ये हमने अपनी डी को यहाँ पे। अब हमने अपनी लाइन हमारी इधर को बराबर हुई है डी की, इधर को लाइन हमने इस लाइन के बराबर की। 0 बाहर वाला आ रहा है, 45 डिग्री हमारा अब यहाँ पे आएगा। ये हमने फटाफट से इस लाइन को ज्वाइन कर देना है इसके साथ, अपने पॉइंट क्यू के साथ। ये पेंसिल से होती है, आपने ये लाइन नहीं आनी चाहिए। सो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल जो है वो क्यू पे बन गया। अब हमें उन्होंने क्या क्या कुछ कहा होगा, 7.5 का चाहिए था एंगल, हमने 45 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। अब क्यू आर जो है ना हमारी, क्यू आर ही 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हमारी, यानी कि ये वाला जो क्यू है इधर से ही हमें जो पॉइंट यहाँ पे लेना है आर, वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो स्केल के साथ जल्दी से हम यूजिंग अ रूलर मार्क एट आर ऑन मार्क, सॉरी यहाँ पे मार्क होगा 6 सेंटीमीटर एट आर ऑन क्यू आर। पॉइंट आर के ऊपर तक मार्क करना है हमने 6 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये पॉइंट था हमारा, ये जो थोड़ी लाइन है ना ये एक्स्ट्रा, मुझे पता है मेरा पॉइंट यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था इधर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, लाइन भी यहाँ से स्टार्ट की। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे इसको मैंने कह दिया पी क्यू। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा आर, ये मैंने आर कह दिया। ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, ये हो गई 6 सेंटीमीटर की। नाउ जॉइन पी टू आर। काम हमारा इतना था, हमने क्यू आर अपने 6 सेंटीमीटर लाइन कर ली। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी जो है वो पी के साथ जो है लाइन को कर देना है ड्रॉ, खत्म। यहाँ पे हमारी ये तीनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस लाइन को नाप के कुछ लिख लें कितने सेंटीमीटर की बनती है, और अगर आप कुछ ना भी लिखें तो इट्स नॉट अ बिग 5.5 की बने, लेकिन ये तो हमें मांगी नहीं। मैंने 3 चीज़ें हमें बताई थी, एंगल और 2 लेंथ थी, वो हमने तीनों की तीनों यहाँ पे लिख दी हैं। और आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें नहीं था कहा, ये 4 सेंटीमीटर की थी, ये 5 सेंटीमीटर की थी, ये भी 5 सेंटीमीटर की थी। बाकी सब में मैंने मार्क करके दिखाई है। आज की वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।